हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का टॉपिक है केबीसी 15 2023 के करंट अफेयर्स। मई 2023 के करंट अफेयर्स है और जो कि हर लेवल में आपको बहुत काम आएगा केबीसी के। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। टोटल इसके 3 पार्ट है, ये पार्ट 1 है और टोटल 3 पार्ट्स के जो वीडियो है उसको मैंने पीडीएफ में कंपाइल किया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों पार्ट एक ही पीडीएफ में है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके पहले जो मेरे वीडियोस थे वो हाई लेवल क्वेश्चंस के थे, 2 पार्ट आए थे। दोनों के भी जो वीडियो के पार्ट्स है वो एक ही पीडीएफ में कंपाइल करके मैंने डाला है। उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। अगर आपने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्लेस इन पंजाब वेयर अ पॉइजनस गैस लीकेज ऑन 30th April 2003 led to a death of 11 persons and sickness of several others। पंजाब का वह स्थान जहाँ 30 अप्रैल 2023 को जहरीली गैस के रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य बीमार हो गए थे। तो उसका जो नाम है वो है ग्यासपुरा, लुधियाना में है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी अच्छे से इसका जो गैस लीकेज हुआ था वो किसके वजह से हुआ था, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो याद रखिएगा एक न्यूरोटॉक्सिक गैस है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली पूछा जाएगा, ऑडिशन में पूछा जा सकता है और ये आपको हॉट सीट में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, द चेस प्लेयर फ्रॉम चाइना हु हैज बिकम द फर्स्ट फ्रॉम हिज कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड चेस चैंपियन बाय डिफीटिंग a contestant of Russia in the 2023 World Chess Championship at अस्ताना कजाकिस्तान। चीन के शतरंज खिलाड़ी जो कजाकिस्तान के अस्ताना में 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रूस के इयान नेपोनियाजी को हराकर विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले अपने देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनका जो नाम है वो हमेशा याद रखिएगा, डिंग लिरेन। ठीक है, याद रखिएगा, ये चाइनीज़ है, चाइना से है। क्वेश्चन नंबर 3, द renowned physicist and director of Bhabha Atomic Research Center, who has been appointed as the chairman of the Atomic Energy Commission and the secretary of the Department of Atomic Energy। प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक जिन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग और अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, तो वो है अजित कुमार मोहंती। याद रखिएगा, ये है अजित कुमार मोहंती। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली पूछा जाएगा केबीसी में। द साउथ अफ्रीकन सेलर हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू विन द गोल्डन ग्लोब रेस बाय विनिंग द 2022 एडिशन वेयर इंडियाज अभिलाष टॉमी स्टूड सेकेंड इन द रेस। दक्षिणी अफ्रीकी नाविका जो 2022 संस्करण जीतकर गोल्डन ग्लोब रेस जीतने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। भारत के अभिलाष टॉमी जो थे वो दौड़ में दूसरे स्थान पे रहे हैं। तो जो साउथ अफ्रीकन महिला है उसका जो नाम है वो है सुश्री कर्स्टन नेउशाफर। याद रखिएगा इसका नाम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो सुश्री कर्स्टन नेउशाफर और इनका भी नाम याद रखिएगा, अभिलाष टॉमी। क्वेश्चन नंबर 5, द पाकिस्तानी क्रिकेटर हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 5000 रन्स इन वनडे इंटरनेशनल्स बाय डूइंग सो इन 97 इनिंग्स, ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ हाशिम आमला हु डिड इट इन 101 इनिंग्स। पाकिस्तानी क्रिकेटर जो 97 पारियों में एक ऐसा करके एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। 101 पारियों में एक ऐसा करने वाले हाशिम आमला के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, तो वो है बाबर आजम। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट करके बताती हूँ। बाबर आजम फास्टेस्ट टू 5000 ओडीआई रन्स। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार डेफिनेटली पूछा जाएगा।
The Nepali Sherpa guide who has become the second person in the world to summit Mount Everest 26 times. The other person was Kamirita Sherpa. नेपाली शेरपा गाइड जो माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतह करने वाला दुनिया के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। जो पहले थे वो कामिरिता शेरपा थे, तो वो है पसंग दावा शेरपा। याद रखिएगा इनका नाम, पासांग दावा शेरपा। Question number 7. The Union Minister of State for Parliamentary Affairs who has been appointed as the new Minister of Law and Justice in place of Shri Kiran Rijiju who has been made the Union Minister of Earth Science। ठीक है, याद रखिएगा किरण रिजिजू जो है वो अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस है। ठीक है, तो केंद्रीय संसदीय मामलों के राज्य मंत्री जिन्हें केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री बनाया गया है के स्थान पर नए कानून और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया है, तो वह है श्री अर्जुन राम मेघवाल। याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं केबीसी में। श्री अर्जुन राम मेघवाल। क्वेश्चन नंबर 8. द प्लेस इन जापान वेयर अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी वॉज अनवील्ड by the Indian Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी on 20 मई 2023। जापान का वह स्थान जहां 20 मई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था, तो वो है हिरोशिमा। ठीक है, याद रखिएगा ये हिरोशिमा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। The operation launched by India to assist Myanmar in relief operation following devastation caused by cyclone Mocha is named। चक्रवात मोचा से हुई तबाही के बाद राहत कार्यों में म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, तो वो है ऑपरेशन करुणा। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, तो ऑपरेशन करुणा। क्वेश्चन नंबर 10. The Grand Companion of Order of Logao award was conferred on the Indian Prime Minister Shri Narendra Modi recently। The award is the highest civilian award of which country। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहाउ, तो वो कहाँ का है, वो है पापुआ न्यू गिनी। याद रखिएगा, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो पुरस्कार है किसका, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो है न्यू पापुआ गिनी। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो फ्लैग है वो भी आप देख लीजिए, और ये जो बर्ड है इसके फ्लैग में, तो वो है रागियाना, जो कि एक बर्ड ऑफ पैराडाइज है। मैं इसको इनलार्ज करके बताती हूँ, ये देखिए बर्ड ऑफ पैराडाइज ही है। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी डेफिनेटली कभी ना कभी पूछा जाएगा। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एट सीडैक पुणे विच हैज़ बीन रैंक्ड 75th इन द वर्ल्ड एट द इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी इज नेम्ड व्हाट। जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में सीडैक पुणे के स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है, तो वो है एरावत। इसका नाम जो है वो है एरावत है, याद रखिएगा, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा। द बल्गेरियन राइटर हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 फॉर हिज बुक टाइम शेल्टर ट्रांसलेटेड बाय एंजिला रोडेल। ठीक है, तो ये पूरा आप बहुत अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए, ये डेफिनेटली इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा। किस बल्गेरियाई लेखक को उनकी पुस्तक टाइम शेल्टर एंजिला रोडेल द्वारा अनुवादित के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो उनका जो नाम है वो है जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव। याद रखिएगा इनका नाम, और ये जो है ये है बल्गेरिया से है। ये देखिए टाइम शेल्टर।
क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट डिक्लेयरिंग इटसेल्फ एज द कंट्रीज फर्स्ट टोटल ई गवर्नेंस स्टेट, किस राज्य ने खुद को देश का पहला टोटल ई गवर्नेंस स्टेट घोषित किया है? तो वो है केरला। क्वेश्चन नंबर 14, विच इंडियन सिटी विल होस्ट 2023 स्क्वॉश वर्ल्ड कप, कौन सा भारतीय शहर 2023 स्क्वॉश विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो वो है चेन्नई। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से इसकी स्टडी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंपनी लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा ये। तो ये है गूगल, ठीक है, तो याद रखिएगा जो AI चैटबॉट है बार्ड, तो वो किसका है? लॉन्च किया है गूगल ने। क्वेश्चन नंबर 16, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड विच कॉइन टू मार्क द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कौन सा सिक्का जारी किया है? तो वो है 75 रुपये का, ठीक है, याद रखिएगा, ये इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। उन्होंने नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में आयोजित उद्घाटन समारोह में सिक्का और मुहर जो है वो जारी किया है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्लैरियन क्लिपर्टन जोन विच हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ओशन, समाचारों में रहा क्लैरियन क्लिपर्टन जोन किस महासागर पर स्थित है? तो वो है पैसिफिक ओशन पे। क्वेश्चन नंबर 19, एज पर अ रीसेंट रिपोर्ट विच पावर प्लांट टॉप्स द यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से बिजली संयंत्र यूरोपियाई संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के शीर्ष पर है? तो वो है कोल प्लांट, याद रखिएगा कोल प्लांट्स है। क्वेश्चन नंबर 20, प्लेटिथोलिस clemency is a newly discovered genus and species of a dinosaur found in which country? Platytholus clemency जो एक डायनासोर की एक नई खोजी गई प्रजाति है, वो किस देश में पाई गई है? तो वो है USA में पाई गई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द G7 समिट इन 2023, 2023 में G7 शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन सा देश किया है? तो वो है जापान। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली हिट बाय अफ्रीकन फ्लूम हीट वेव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डेफिनेटली आएगा। हाल ही में कौन सा देश अफ्रीकी फ्लूम हीट वेव की चपेट में आया है? तो वो है UK, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीकी प्लम हीट वेव मौसम संबंधी घटना है जो सहारा रेगिस्तान से यूरोप की ओर आने वाली गर्म हवाओं के द्रव्यमान को चिन्हित करती है। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु इज़ द न्यू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक के नए उप मुख्यमंत्री कौन है? तो DK शिवकुमार। उप मुख्यमंत्री पद जिसका उल्लेख संविधान द्वारा नहीं किया गया है, कैबिनेट मंत्री के पद के बराबर है। DK शिवकुमार हाल ही में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल थवरचंद गहलोत ने शपथ ग्रहण समारोह में शिव कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया ने दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली, तो याद रखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए सिद्धारमैया जी और DK शिव कुमार। क्वेश्चन नंबर 24, चूड़ामणि विहार which was visited recently by ASI is in which state? चूड़ामणि विहार जिसका हाल ही में ASI ने दौरा किया किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो है तमिलनाडु। ASI दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25, विच कंट्री हैज़ रिटर्न टू अरब लीग आफ्टर 11 ईयर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो कौन सा देश 11 साल के बाद अरब लीग में लौटा है? तो वो है सीरिया लौटा है। अकॉर्डिंग टू इट्स चार्टर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द अरब लीग, ठीक है, याद रखिएगा सारे मेंबर्स याद रखिएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। और
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।